हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो ये हमारा बहुत ही बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आज जिसका जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट्स आर लाइक वेरिएबल्स except that they are defined, they cannot be changed or undefined। बेसिकली क्या है कि कांस्टेंट हमारा लाइक एक वेरिएबल की ही तरह होता है। इसको हम डिफाइन कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें अंडरस्टूड होगा कि कांस्टेंट कैसे वर्क करता है। PHP constants, a constant is an identifier name for a simple value. The value cannot be changed during the script. A valid constant name starts with a letter or underscore, no dollar sign before the constant name। कांस्टेंट जो है हमारा किससे स्टार्ट करते हैं, लेटर से या अंडरस्कोर से। अनलाइक वेरिएबल्स कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट्स। अनलाइक कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट्स। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ग्लोबली कॉल हो जाता है। सो क्रिएट ए पीएचपी कांस्टेंट। टू क्रिएट ए पीएचपी कांस्टेंट यूज द डिफाइन फंक्शन। हम डिफाइन फंक्शन के साथ यूज करके कोई भी कांस्टेंट बना सकते हैं। सो हम इसका एग्जांपल अभी नीचे देखेंगे। सो ये डिफाइन कीवर्ड, फर्स्ट पैरामीटर में हम कांस्टेंट का नेम क्या है, सेकंड में हम उसकी वैल्यू पास करते हैं। पैरामीटर्स नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कांस्टेंट एंड वैल्यू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एंड आप एग्जांपल गेट योर पीएचपी सर्वर क्रिएट ए कांस्टेंट विद ए केस सेंसिटिव नेम। हम केस सेंसिटिव नेम के साथ कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे मैं एक हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में अपने जाते हैं। यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ 17.php। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया 17.php और यहाँ पे 17.php के अंदर मैंने डिफाइन किया PHP। देन इसके अंदर फिर मैंने डिफाइन किया डिफाइन कीवर्ड का यूज करके। जैसे मैंने वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा। अब हम ग्रीटिंग इको कराएंगे तो हमें ग्रीटिंग में ये रिजल्ट फाइंड होना चाहिए, वेलकम टू माय चैनल, राइट। तो नेक्स्ट हम इसको स्क्रिप्ट को रन करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे अपने लोकल होस्ट हमें लिखना। आफ्टर दैट हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है php-learning। देन अपने फाइल का नेम 17.php। तो आप देख रहे हैं वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने डिफाइन वर्ड का यूज किया। यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग लिखा, ये हमारा कांस्टेंट का नेम होगा। देन ये वैल्यू। तो बेसिकली कांस्टेंट क्या है कि अब ये अनचेंजेबल हो गया। तो हम दोबारा से अगर ये कांस्टेंट को डिफाइन करें और इसका रिजल्ट देखें तो हमें क्या चैनल 2 मिलता है या फिर कोई एरर फाइंड होती है। सो नोटिस इसने कहा कि कांस्टेंट ग्रीटिंग ऑलरेडी डिफाइन इन द पेज, राइट। वो कह रहा है कि ये ग्रीटिंग कांस्टेंट एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो दोबारा से आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसका मतलब कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में कांस्टेंट को ओनली वन टाइम डिफाइन कर सकते हैं और बार बार नहीं। और उसमें जो भी वैल्यू होगी हम सिंपल कांस्टेंट कॉल करेंगे और कॉल हो जाएगी। जैसे हम कभी अपने डेटाबेस का नेम वगैरह उसके लिए कॉल करते हैं तो हम वहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट और हम देखते हैं कांस्टेंट में क्या है। PHP const keyword, you can also create a constant by using the const keyword। हम const keyword का यूज करके भी constant डिफाइन कर सकते हैं। सो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि const keyword कैसे वर्क करता है, राइट। तो हम यहाँ पे एक echo br लिखते हैं जिससे कि हमें चीज़ें लाइन ब्रेक होके दिखे, ठीक, ओके। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैंने कांस्टेंट एक की बनाया, इसका नाम रखा माई कार। और जब हम कार को इको कराएंगे तो वोल्वो हमें रिजल्ट में मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं वोल्वो हमें फाइंड हो गया। तो क्या हम दोबारा से वोल्वो 2 करें।
तो क्या ये वर्क करेगा? सो हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को दोबारा यूज करते हैं। सो हमें एरर फाइंड, आपने देखा कि जो अपने डिफाइन फंक्शन के कॉन्स्ट यूज किया, आप चाहे कॉन्स्ट कीवर्ड या डिफाइन फंक्शन के साथ यूज करें, बोथ आर द सेम, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे दोनों में डिफरेंसेस क्या हो। कॉन्स्ट विद डिफाइन, कॉन्स्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड एन अदर ब्लॉक स्कोप, मतलब कि ये कह रहा है कि कॉन्स्ट कीवर्ड जो है आपका कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड एन अदर ब्लॉक स्कोप लाइक इनसाइड ए फंक्शन और इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट। ये कह रहा है किसी फंक्शन के अंदर आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड डिफाइन कैन बी क्रिएटेड इनसाइड एन अदर ब्लॉक स्कोप, PHP constant arrays, from PHP 7 you can create an array constant using the define function। आप डिफाइन फंक्शन का यूज करके PHP में एरे को भी यूज कर सकते हैं। सो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि PHP में हम डिफाइन फंक्शन का एरे में यूज करके कैसे कांस्टेंट एरे को बनाएंगे। सो हम यहाँ पे इसको PR करते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्ट एरे का जो है हमारा PHP 7 में वर्क करता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि डिफाइन फंक्शन का यूज़ किया, कार्स नेम से एक कांस्टेंट बनाया और इसमें एरे डेटा दिया। तो अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे डिफाइन फंक्शन में कांस्टेंट को एरे के साथ कैसे यूज कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि हमें क्या फाइंड होता है। आप देख रहे हैं अल्फ़ा रोमियो, तो अल्फ़ा रोमियो हमें कैसे फाइंड हुआ, ये कांस्टेंट कार्स का मैंने यूज किया, इसका 0 इंडेक्स उठा लिया, तो हमें इसने रिटर्न कर दिया अल्फ़ा रोमियो। कांस्टेंट्स आर ग्लोबल, कांस्टेंट हमारा जो है ग्लोबल होता है। कांस्टेंट्स आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस द इंटायर स्क्रिप्ट। कांस्टेंट जो है हमारा ग्लोबल होता है, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। ग्लोबल एंड लोकल की इसको आपको पता है कि उसी तरह से हमारा कांस्टेंट क्या है, ग्लोबली होता है। दिस एग्जाम्पल यूज द कांस्टेंट इनसाइड ए फंक्शन इवन इफ इट इज़ डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन। डिफाइन फंक्शन हम ग्रीटिंग्स वेलकम टू इस तरह से हमने जैसे लिखा, तो जैसे मैं माई टेस्ट करके एक फंक्शन बना देता हूँ और उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें ये क्या रिटर्न करता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे हम इको BR कर लेते हैं, ठीक। हमने इको BR किया। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने माई टेस्ट एक फ़ंक्शन बनाया। मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर ग्रीटिंग कॉल हो जाए। तो ग्रीटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो ये एक ग्लोबल कांस्टेंट होता है, तो ग्लोबल ही वर्क करता है। तो अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर कॉल हो जाना चाहिए ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग की जो भी प्रॉपर्टी होगी हमें रिटर्न, आप देख रहे हैं वेलकम टू माई चैनल, दोबारा से हमें फाइंड हो गया। बेसिकली कांस्टेंट हमारा ग्लोबली कॉल होता है। सो अभी तक जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के टॉपिक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।